नमस्कार, मैं संजय सनम यूट्यूब के सभी व्यूवर्स का हृदय से अभिवादन करता हूँ। व्यूवर्स, चलिए चलते हैं राजस्थान में एक ऐसा शहर, ऐसा कस्बा जिसे ताल अभ्यारण्य के रूप में भी, हिरणों के शहर के रूप में भी कहा जाता है। नाम है ताल छापर। और ताल छापर की जब हम बात करेंगे तो बात करेंगे आध्यात्मिक पटल से कि किस तरह से सेवा होती है। समाज सेवा का शानदार नमूना अगर कोई व्यक्ति मन से सोचे तो वो समाज के लिए किस रूप में काम कर सकता है। कम से कम कॉस्ट में कार्य संपन्न करवाना और बड़ा से बड़ा कार्य संपन्न करवाना, और उस वस्तु को बेकार न होने देना, उसको ही समाज के हित में फिर उस कॉस्ट से कम करके समाज को अर्पित कर देना। मैं बात कर रहा हूं ताल छापर, राजस्थान, सुजानगढ़ और बिदासर चाड़वास के एकदम पास। और प्रसंग होगा ये जब आचार्य श्री महाश्रमण जी का 2022 में चातुर्मास होगा, लेकिन उसकी तैयारियां युद्ध स्तर पर बिल्कुल चल रही है। और इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ व्यवस्था समिति के अध्यक्ष श्रीमान मानकचंद जी नाहटा उर्फ बुच्चा, दोनों नाम उनके लग रहे हैं, वो हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। और मैं उनसे ये जानना चाहूंगा कि किस तरह की व्यवस्थाएं चल रही है। चूंकि व्यूवर्स, आपको एक बात कह दूं कि ताल छापर में जो व्यवस्थाएं चल रही है महाश्रमण जी के 2022 के चातुर्मास की, उसकी बड़ी प्रशंसाएं हमारे पास पहले से आई है। स्पेशली इस बात के लिए कि जो कंस्ट्रक्शन करवाया जा रहा है बहुत कम कीमत पर वे लोग तैयार कर रहे हैं। नाटा साहब हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे जुड़े हैं। आदरणीय मानकचंद जी नाटा जी। हाँ जी, प्रणाम सर। सर बहुत तारीफ सुन रहे हैं आपकी, आप बहुत शानदार काम कर रहे हैं। नहीं, तारीफ वाली कोई बात नहीं है। गुरुदेव ने एक दायित्व दिया है और अलग अलग सोच से अलग अलग व्यक्ति अपना काम करते हैं। हमने एक सोच बनाया है कि जो कोठड़ियां बनती है जी और जो कॉटेज बनते हैं उनको जो डेमोलिश कर दिया जाता है, उनको डिमोलिश नहीं कर करके उनको उपयोग में कैसे लिया जाए। बिल्कुल। और जो जो कॉस्ट, जो डेमोलिश करने की जो कॉस्ट आती है उसको कैसे बचाया जाए। जी। तो हम लोगों ने सबसे पहले हमारे 5 कॉलोनियां ऑलरेडी डेवलप कर रहे हैं, जिसमें 3 कॉलोनियों में ऑलरेडी काम चल रहा है और 2 कॉलोनी जो है उसका काम शीघ्र ही शुरू होगा। इसमें सबसे प्रथम कॉलोनी जो है, इसमें मैं आपको एक बात बता दूं कि जमीन का कोई भी कॉस्ट नहीं पकड़ी जा रही है, क्योंकि जमीन दाता लोग डोनेशन में दे रहे हैं। हम उसके एवज में उनके परिवार के किसी भी व्यक्ति के नाम से कॉलोनी का नाम रख रहे हैं। जी। जैसे रतनलाल जी बरड़िया की पुत्र वधु संपत बरड़िया, जो कलकत्ता प्रवासी है, वो छापर की बेटी है। वो भोम सिंह जी सुराणा की बेटी है। तो उन्होंने अपनी एक जमीन जो भोम सिंह जी सुराणा के नाम से थी, उन्होंने डोनेट कर दी है जी। और उन्होंने ये हम लोगों ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि उस कॉलोनी के अंदर में 48 फ्लैट बनेंगे 550 स्क्वायर फीट के। ग्राउंड फर्स्ट और सेकंड मतलब 16 फ्लैट कर करके बनेंगे। और उसमें हम लोग कॉलोनी का नाम भोम सिंह सुराणा कॉम्प्लेक्स देने जा रहे हैं। जी 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 जी। ये 550 स्क्वायर फीट फ्लैट जो है ये, और इसके बाद में इसके ठीक बगल में एक जगह और जो कन्हैयालाल जी दुधोड़िया के परिवार में इंद्रचंद दुधोड़िया की स्मृति के अंदर में वो कॉलोनी बनाना चाह रहे हैं। उसमें 60 फ्लैट बनेंगे जी। आपको ये बात बताते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि ये 60 और 48 108 फ्लैट छापर के तेरापंथी परिवारों ने ही बुक किए हैं। किसी बाहर को आदमी के जाने की हमको आवश्यकता नहीं पड़ी है। क्या बात है, बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है। हमारे पहले से हम जो एक्सपेक्टेशन कर रहे थे, हम लोगों को नहीं आशा थी कि इस तरह से छापर के आदमियों का इस तरह से रिस्पॉन्स मिलेगा। लेकिन छापर के ही तेरापंथी परिवार 108 फ्लैट जो है वो पूरे के पूरे ऑलरेडी ले चुके हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि पूरा का पूरा भुगतान उन्होंने ऑलरेडी कर चुके हैं। वो हम पूरा पैसा एडवांस लिए हैं, क्योंकि बहुत कम कॉस्ट के अंदर में दे रहे हैं। 550 स्क्वायर फीट का फ्लैट खाली 4.5 लाख के अंदर में दे रहे हैं।
वो भी एक बात क्या है कि जो चतुर्मास के पहले डिलीवरी लेंगे, जो सेवा करेंगे, उनको 4.5 लाख पड़ेगा, और जो चतुर्मास के बाद फ्लैट का डिलीवरी लेंगे उनको हम खाली 2.5 लाख रुपए में दे रहे हैं। मतलब कहने का मतलब है आप जो किराए की जो कॉस्ट आ रही है वो भी आप वापस माइनस कर दे रहे हैं। माइनस कर रहे हैं। हम नहीं चाहते हैं कि ये पैसा जो है कोई भी तरह से आय का स्रोत जो है वो हम हमारे पास रखें। हम उसको पास ऑन कर देना चाहते हैं, जो फ्लैट ले रहे हैं उन्हीं को देना चाहते हैं। इसमें एक बहुत बड़ी बात ये क्या होगी कि छप्पर के रहने वाले प्रवासी, बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिनकी अपनी व्यवस्था छापर के अंदर में रहने की नहीं है। उन्होंने खास करके इस फ्लैट में ऊपर मतलब काफी उत्साहित होकर के उन्होंने इन फ्लैटों को चयन किया है, परचेज किया है, क्योंकि उनका कम से कम गांव के अंदर में आने का एक स्रोत बन गया है, स्रोत बन गया है। एक कारण तो बने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने उसके बाद में एक और है, बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिनकी हवेली अपनी है, लेकिन एक एक हवेली के अंदर में कमरे हैं, मान लीजिए 10, और उसमें वारिसन हो गए हैं 20, तो अब वो आधा कमरा पांती आ रहा है। वो लोग भी अभी बाहर से, कोई प्रवासी दिल्ली में बसता है, कोई जयपुर में बसता है, कोई कलकत्ता में बसता है, वो लोग खाली इस कारण से यहाँ छापर में नहीं आ पाते हैं कि भाई उनके रहने की व्यवस्था नहीं है। इसके लिए ये छापर के सौभाग्य की बात होगी कि भविष्य के अंदर में छापर का उत्थान के अंदर में ये एक मील का पत्थर साबित होगा। नाटा जी, चातुर्मास तो होते हैं, लेकिन आप लोगों ने एक ये स्थायी सेवा कर दी है। नहीं तो जैसा कि आपने कहा कि व्यवस्थाएं होती है और जब चातुर्मास संपन्न हो जाते हैं तो वो व्यवस्थाएं हट जाती है, फिर कहीं अगले चातुर्मास के लिए चली जाती है, जो फ्लैट वगैरह भी बनते हैं आर्टिफिशियल, लेकिन आपने स्थायी बना दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है, आप सिर्फ कोस्टिंग ले रहे हैं, जो निर्माण की कोस्टिंग ले रहे हैं। जमीन चूंकि दानदाताओं के द्वारा दी गई है, इसलिए आप जमीन की कोस्टिंग नहीं ले रहे, उसमें भी आप किराए की जो कोस्टिंग आपके पास आ रही है उसको घटा रहे हैं। ये बहुत बड़ा मैसेज, बहुत बड़ा उदाहरण न सिर्फ तेरापंथ समाज के लिए, बल्कि मैं समझता हूं सभी समाज के लोगों के लिए जाएगा कि संस्थाओं में जब कोई भी काम होता है तो एक मन में इच्छा रहती है कि हमारे पास फंड बने, लेकिन आपने एक ऐसी मिसाल कायम की है कि हमें फंड नहीं रखना, काम हो जाने के बाद में इसका लाभ समाज को दे देना है। तो नाटा जी, आपकी अभी 2 कॉलोनियां का काम पूरा हो गया है? नहीं, काम चल रहा है। मैंने 18 सितंबर को पहला दिन काम शुरू किया है। देखिए, इतना बड़ा निर्माण का काम है, कुछ समय तो लगेगा। एक्सपेक्टेड है कि जून जुलाई तक ये 2 कॉलोनियां कंप्लीट हो जाएगी जी। और उसके बाद में मेरे तीसरी कॉलोनी का एक और 90 फ्लैट जहां पर बन रहे हैं, वो भी काम ऑलरेडी चालू हो गया है। उस जमीन का 90 फ्लैट जहां बनेंगे, उस जमीन का डोनेशन मेरे ही परिवार के द्वारा किया गया है। और मैंने अपने माताजी और पिताजी के नाम से उस कॉलोनी का नाम रखने का निर्णय लिया है। जी। और ये मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूँ भाई, छापर में खाली तेरापंथ ही समाज नहीं है। छापर में और बहुत सारे समाज के लोग रहते हैं जी। हमने देखा कि हम खाली यदि तेरापंथी लोगों के लिए सुविधाएं देंगे, बाकी लोगों को यदि वंचित कर देंगे, तो ये एक वैमनस्यता की भावना डेवलप होगी और ये आगामी दिनों के लिए अच्छा नहीं रहेगा। समाज के अंदर में विघटन की स्थिति क्रिएट होगी। दूरदृष्टि। ये हम लोगों ने चिंतन किया कि दूसरे समाज को भी उसमें इन्वॉल्व किया जाए। तो ये जो 90 फ्लैट जो बन रहे हैं, इसके लिए हमने पूरे समाज को, छापर के जितने भी समाज हैं, चाहे मैथिली समाज हो, चाहे अग्रवाल समाज हो, चाहे ब्राह्मण समाज हो, चाहे नाई हो, चाहे खाती हो, चाहे दर्जी हो, कोई भी हो, वो इस फ्लैट में बुक कर सकता है। क्या बात है, आपने सभी समाजों को साथ में समाहित करके, और किसी के मन में ये भावना नहीं आए कि इस समाज का काम है तो सिर्फ इसी समाज के लोगों को लाभ मिलेगा। क्योंकि जब चातुर्मास होगा, संत आचार्य गुरु पधारते हैं, तो सभी समाज के लोगों की सहभागिता होती है और होनी भी चाहिए। और ये काम आपने बहुत अच्छा किया है। ये दूरदृष्टि है, सद्भावना का एक बहुत बड़ा पैगाम आपके द्वारा दिया जा रहा है। तो ये टोटल फ्लैट आपके कितने बन रहे हैं? 320 फ्लैट बनाने का प्रोग्राम है। अभी तक ने कंस्ट्रक्शन के लिए
ऑलरेडी जो है 108 और 90 198 फ्लैट का कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी चालू है जी। और बैलेंस आपके जो 122 बचे हैं उनका काम, इनका थोड़ा सा काम आगे बढ़ जाएगा तब वहां भी काम शुरू कर देंगे। उनके दाता ऑलरेडी जमीन के ऑलरेडी कंफर्म है। आपको मैं एक चीज और बता देता हूँ, हमने अभी तक हमारे जो एक कमेटी बनी हुई है 7 आदमियों की एक कमेटी बनी हुई है, उसमें हम लोगों ने पास किया है कि भाई इस यूथ के लिए हम लोग 320 फ्लैट ही बनाएंगे। लेकिन मेरे पास कम से कम 5 दाता और बैठे हैं, वो बार बार मुझे इंसिस्ट कर रहे हैं आप जमीन हम परचेज करके आपको देते हैं, आप हमारे बाप दादों के नाम से जो है कॉलोनी का निर्माण करिए। मतलब यदि बाई दी वे यदि 320 की जगह यदि प्रोस्पेक्ट्स यदि समझ में आया कि हमें इसको क्वांटिटी को और बढ़ाना है, तो हो सकता है कि दूसरे जो दाता जो तैयार बैठे हैं हम उनकी जमीन को भी उपयोग कर करके इसको 320 की जगह और आगे ले जाने की चेष्टा करेंगे। क्या बात है। ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने वो दिखाया है, एक जज्बा दिखाया है और आपने ये दिखाया है कि कितनी कम से कम लागत में निर्माण कार्य आज के इस महंगाई के दौर में भी किया जा सकता है और उसकी वजह से दानदाता भी आगे आए हैं और आएंगे, भविष्य में भी आएंगे। और कोई खास बात नाटा साहब आपकी इस व्यवस्था के? तो बात इस बारे में और बताना चाहता हूँ, ये मुझे गुरुदेव ने प्रवास व्यवस्था समिति का अध्यक्ष घोषित किया है 3 जुलाई 2019 को, मतलब आज से 1.5 साल पहले करीब समझिए जी। लेकिन ये जो परिकल्पना जो है, क्योंकि 2022 का चौमासा जो है छापर में होना निश्चित है और मुझे ये विश्वास था कि कुछ न कुछ जिम्मेदारी मुझे इस चतुर्मास के अंदर में मेरे ऊपर रहेगी। तो मैंने 2.5 साल से मैं इस दिमाग लगा रहा था कि किस तरह अपने इस कुटीर का जो वेस्टेज हो रहा है, ये जो पोस्ट कंस्ट्रक्शन का जो वेस्टेज हो रहा है, इसको अपने कैसे सेव कर सकते हैं। मैंने जमीनों का कॉस्ट निकालना, जमीन कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट निकालना, ये सब 2.5 साल से ही इसकी कैलकुलेशन शुरू कर दी थी। एक बात और कहूंगा, जितने भी व्यक्तियों से, समाज के व्यक्तियों से, चाहे वो जिस स्तर का व्यक्ति हो, मैंने जब उनसे बात की, हर आदमी ने मुझे इस बात की कहा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे, सोच बना रहे हैं, इसमें आपको आगे बढ़ना चाहिए। मुझे काफी प्रोत्साहन मिला और आगे उसमें एक बात जरूर है कि मैं जब शुरू से जो सोच लेके चला था, बहुत तरह के अमेंडमेंट मुझे करने पड़े हैं। टाइम टू टाइम लोगों के सुझाव आते गए और मैं इस चीज को चेंज करते करते अभी जो इम्प्लीमेंट करने का समय आया है, तब फाइनली उसको एक डायग्राम बना करके और इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया है। ये भी बहुत अच्छी बात है। और कहना चाहूंगा, दूसरी मैं एक और चीज कहना चाहूंगा, ये जो कॉस्ट जो लाई जा रही है, इसमें सबसे बड़ी बात जो है, मटेरियल प्रोक्योरमेंट की कॉस्ट को कैसे घटाया जा सकता है। हमने कहीं पर भी कंप्रोमाइज नहीं किया है क्वालिटी के साथ, हमने कहीं पर भी कंप्रोमाइज नहीं किया है स्ट्रेंथ के साथ। बिल्डिंग यदि एक 50 साल तक बिल्डिंग खड़ी रहनी चाहिए तो 50 साल की बिल्डिंग खड़ी रहेगी, ये मेरी गारंटी है, समझिए। लेकिन हमने कंप्रोमाइज किया है कॉस्ट ऑफ परचेज को कैसे घटाया जा सकता है। बिल्कुल। मैं छोटी छोटी कई चीजों का ऐसा उदाहरण आपको सुना सकता हूँ, जिसके अंदर में लोग परचेज करते हैं उस चीज को 5,000 में, और हम लेकर के जगह पर मैन्युफैक्चरर के पास पहुंच करके या माइंस में पहुंच करके हम वो चीज लेके आ रहे हैं 4,000 के अंदर में। क्या तो हमारी 15 से 20% हमारी कॉस्ट जो है ऐसे कम हो गई है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत मेहनत। और आपने जैसा कि कहा कि आप 2.5 साल पहले से इसमें लगे हुए हैं। एक बात और बताना चाहता हूँ जी, गुरुदेव का जो प्रवास होगा, वो भवन भी हमारा एक अलग ट्रस्ट है, जिसमें 64 ट्रस्टी हैं छापर के, विभिन्न दानदाताओं के द्वारा वो ट्रस्ट भवन बन रहा है। मैं 2.5 साल 2018 के अप्रैल में उसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया था समाज के द्वारा। मैं 2018-19 के अंदर में जब वो भवन का निर्माण हो रहा था, मैं 42 बार छापर आया हूँ 1 साल के अंदर में। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। आपको हम कलकत्ता खोजते हैं और आप छापर मिलते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, बराबर आपका। और इस उम्र में और इस सर्दी के मौसम में भी आप बहुत तत्परता से और बड़े जोश और जुनून के साथ, जज्बे के साथ आप जो काम कर रहे हैं, आप और आपकी पूरी टीम, आपके सभी सहयोगी, और विशेषकर जिन लोगों ने जमीन का दान दिया है, उन लोगों के प्रति भी हम हृदय से आभार ज्ञापित करते हैं।
और आपकी पूरी टीम को बार बार साधुवाद धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आप लोगों ने एक संकल्प के साथ, मजबूती के साथ, समन्वयता बनाते हुए एक समाज के सामने मिसाल पेश की है कि कॉस्ट कम घटा करके समाज को किस तरह से लाभ दिया जा सकता है। ये बहुत बड़ी मिसाल आपने रखी है। और मेरे पास कुछ फोन कॉल्स भी आए थे जिसमें यह बात थी कि छापर में जो निर्माण काम हो रहा है वो वाकई में मिसाल है। कम कॉस्ट में नाटा जी और उनकी टीम जो बना रही है वो वाकई में प्रेरक है। और इसीलिए नाटा साहब, हम आपको कई बार हमने कोशिश की आपसे बात करने की, लेकिन आप भी व्यस्तताओं में रहे, लेकिन आज हमने आपको पकड़ लिया और आप इस वक्त छापर में ही हैं। सर्दी कैसी है सर छापर में? सर्दी तो है साहब, सर्दी के मौसम में तो छापर में सर्दी पड़ेगी ही पड़ेगी। छापर में मौसम अच्छा है, दिन में धूप अच्छी निकलती है और यहाँ भी काम करने का जो, देखिए प्रकृति की तरफ से यदि सहयोग नहीं मिलता है ना तो काम का टेम्पो बनता नहीं है। बिल्कुल सही बात है। ये कह सकता हूँ कि प्रकृति की तरफ से भी पूरा सहयोग है। बिल्कुल, प्रकृति का आशीर्वाद मिलता है और इसलिए मिलता है क्योंकि आप लोग बड़ा नेक काम कर रहे हैं और बड़ी तन्मयता के साथ कर रहे हैं, बड़ी निस्वार्थ भावना के साथ कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। और व्यूअर्स, अब एक बात आपसे भी कहना चाहता हूँ, तेरापन समाज के मेरे उन दर्शकों के लिए, मेरे उन मित्रों के लिए जिनके मन में एक ये भावना रहती है कि मैं सिर्फ सवाल करता हूँ। देखिए, जब प्रशंसा की बात आती है तो मैं खुले दिल से प्रशंसा कर रहा हूँ और बहुत बहुत बधाई और साधुवाद श्रीमान नाटा जी और नाटा जी की टीम को दे रहा हूँ। आपको बहुत बड़ी गति मिले आपके काम में और एक मिसाल कायम करें, ये बहुत बहुत शुभकामना है। और ये सबके लिए मिसाल है, सभी समाजों के लिए मिसाल है, न सिर्फ तेरापन समाज के लिए बल्कि सभी समाजों के लिए। काम करने की अगर इच्छा हो और क्षमता साथ में जुड़ जाए, भावना, जज्बा, जुनून, जोश हो, तो फिर इस तरह के काम किए जा सकते हैं जो नाटा जी और नाटा जी की टीम कर रही है। नाटा जी, हाँ जी, एक बात और बोलना चाहूंगा। ये धर्म संघ का काम इससे पहले भी मेरे को कलकत्ते के अंदर में भी करने का मौका मिला है जी। मैंने जब जब ये काम किया है मुझे ऐसा महसूस होता है कि अंदर से कोई शक्ति जो है वो प्रश्रय देती है कि काम को कैसे आगे बढ़ाया जाए। और मैं स्पेशली गुरुदेव के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, उनको बहुत बहुत मतलब मेरी तरफ से वंदना मालूम कर रहा हूँ। उन्होंने जो ये दायित्व मुझे दिया है, मुझे उससे बहुत बड़ी शक्ति का अनुभव हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल होता है, मन में भावना जब जुड़ती है और श्रद्धा जुड़ती है तो फिर ऊर्जित मन हो जाता है, और वो बात आपकी बिल्कुल सही है। और ये बहुत अच्छा प्रेरक उदाहरण सभी समाजों के लिए जा रहा है। नाटा जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बात कही। एक बार पुनः आपकी पूरी टीम को हृदय से साधुवाद, बधाई। और जिन लोगों ने जमीन का दान किया है, और सबसे पहले आपने जो एक नाम लिया था उनकी पुत्र वधू, जी 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 जी, उनको विशेष विशेष साधुवाद, क्योंकि शुरुआत उन्होंने बहुत शानदार की और आपकी ये जो शुरुआत हुई वो अब इस रूप में आ गई है कि लोग आगे से आगे बढ़कर के आ रहे हैं। लेकिन नाटा जी और नाटा जी की टीम को सोचना पड़ रहा है कि हम इस काम को और कितना आगे करें। और बहुत बहुत आभार नाटा साहब, आप हमसे जुड़े। व्यूअर्स, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल बटन को दबा दीजिएगा। आप हमारे डिजिटल फर्स्ट न्यूज को ज्वाइन भी कर सकते हैं। बहुत बहुत आभार, नमस्कार, धन्यवाद धन्यवाद।